12 स्टार्ट करेंगे हम, तो रिवीजन लेक्चर भी बंद हो जाएंगे। तो आपको हाइड्रोकार्बन रिवाइज चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए? क्योंकि मैं लिटिल बिट कंफ्यूजन थी कि आपको क्या चाहिए। ओके साक्षी, हाइड्रोकार्बन चाहिए। ओके, क्या बात है, सब लोग हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो, किसी को हाइड्रोजन नहीं चाहिए, सबको हाइड्रोकार्बन चाहिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा हाइड्रोजन चाहिए आप लोगों को आज, इसलिए मैं हाइड्रोजन सोच रही थी। ठीक है, चलो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो डालो हाइड्रोकार्बन। What is meant by hydrocarbon? The compound containing carbon and hydrogen. The compound containing carbon and hydrogen is called as a hydrocarbon. अभी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। What is meant by saturated hydrocarbon? Compound containing carbon carbon single bond. अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो आप एग्जांपल लेते हो या जो फैमिली है दैट इज कॉल्ड एज अल्केन। ANE दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल बॉन्ड अल्केन। जनरल फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2 दैट इज कॉल्ड एज अल्केन। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो रहा है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको आप कहोगे अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहोगे? अल्कीन कहोगे। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्काइन। इसको आप क्या कहते हो? अल्काइन। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो ये तीनों चैप्टर मतलब अल्केन हमें पढ़ना है, अल्कीन भी हमें पढ़ना है एंड अल्काइंस भी पढ़ना है। तो तीनों एक साथ हम पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। और एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम पूरा बेंजीन पढ़ते हैं कि बेंजीन की प्रिपरेशन क्या है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। अभी यहाँ पे एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता है। यहाँ पे एक और आता है अल्काइल ग्रुप। इफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्केन, यहाँ पे RH। RH मतलब क्या हो रहा है? RH इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन, और उसमें RH मतलब क्या हो रहा है? अल्केन हो रहा है। RH मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अगर इसमें से आप हाइड्रोजन निकाल देते हो तो यहाँ पे क्या रहेगा? सिंपल R रहेगा। एंड दिस R इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। इस R को आप क्या कहोगे? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, CH4 क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 मिल जाएगा। मीथेन से CH3 मिल रहा है मतलब मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। देखो R बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिएक्शन लिखते हो R बहुत इंपॉर्टेंट है। R इज अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन से क्या मिला? मिथाइल मिला।
उसी तरह से इथेन से इथाइल मिलता है, प्रोपेन से प्रोपाइल मिलेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल मिलता है। तो आपको याद रखना है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन जो कम होता है उसको आप अल्काइल ग्रुप कहते हो, और वही अल्काइल ग्रुप हमें याद होने चाहिए क्योंकि आगे बहुत से जगह पे काम में आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा 1 बाय 1। उसके बाद हम बात करते हैं 1 बाय 1 अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्केन की कि अल्केन होता क्या है, अल्केन कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, देन अल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उसके यूजेस तो आप लोगों को पता है, यूजेस में बताने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करें। अल्केन, आप लोगों ने मीथेन का नाम सुना है, मार्श गैस। क्या होता है? मीथेन इज कॉल्ड एज मार्श गैस। अभी यहां पे देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन्स। अभी अल्केन्स का फर्स्ट फैमिली मेंबर, अल्केन में अगर फर्स्ट फैमिली मेंबर देखते हो तो मीथेन होता है। मीथेन इज नथिंग बट मार्श गैस, जो आप लोग नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, गोबर गैस। ठीक है, तो पहले जो गोबर गैस थी दैट इज नथिंग बट मीथेन ही था वो पूरा, अभी भी गांव में यूज होता है। अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, नाम याद रखना। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। व्हाई अल्केन इज कॉल्ड एज पैराफिन्स? क्या आप लोगों ने पैराफिन्स देखा है कहीं पे? शायद देखा होगा। अभी तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग कॉलेज गए हो या नहीं गए हो अभी 11th में, क्योंकि 11th में प्रैक्टिकल था, डिटेक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप लोग शायद थील्स ट्यूब यूज करते थे, किसी ने किया है प्रैक्टिकल? उसके लिए आप थील्स ट्यूब यूज करते हो। तो थील्स ट्यूब में एक सॉल्यूशन था, एक लिक्विड था वहां पे, वो जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज अ पैराफिन ऑयल, उस लिक्विड को कहते हैं पैराफिन ऑयल। तो अल्केन्स को ही पैराफिन्स कहते हैं। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोग इस बार तो गए नहीं ना प्रैक्टिकल के लिए। अल्केन्स को ही पैराफिन्स कहते हैं। हाँ नहीं गए ना कॉलेज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, पैरा, पैरा मीन्स होता है लेस, और अफीन्स मीन्स होता है अफिनिटी। पैरा मीन्स होता है लेस और अफीन्स मीन्स अफिनिटी। लेस रिएक्टिविटी, लेस अफिनिटी। तो यहाँ पे अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है, अल्केन्स की जो अफिनिटी की मैं बात करूं, बहुत कम होती है। मतलब अल्केन इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, किसी के साथ मतलब ना अल्केन इजीली एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ना बेस के साथ रिएक्ट होता है, ना कोई अदर सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है। अल्केन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता एट नॉर्मल कंडीशन। यस, अगर आप कंडीशन चेंज करते हो, अगर आप कोई कैटलिस्ट ऐड करते हो तो ऑब्वियस है रिएक्शन देगा, बट एट नॉर्मल कंडीशन पे अल्केन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? अल्केन्स बिकॉज ऑफ लेस अफिनिटी टूवर्ड्स एसिड, टूवर्ड्स बेस एंड टूवर्ड्स अदर सब्सटेंस, तो इसीलिए अल्केन्स रिएक्ट नहीं करता है। अभी अल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो अल्केन्स का जो आपको क्लासिफिकेशन है शायद वो पता है कि अल्केन का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, ये बातें अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी नॉर्मल बातें कोई नहीं पूछता है। हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की। नेक्स्ट डालूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। How will you prepare alkanes? How will you prepare alkanes? अभी जो पहला प्रिपरेशन है अल्केन का, नाम याद रखना, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने कहा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अब अल्केन आपको प्रिपेयर करना है किससे? अल्कीन से। किससे? अल्काइन से। तो पहला अगर मैं लू यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन से, किससे ले रहे हैं हम यहाँ पे? फ्रॉम अल्कीन से। अभी अल्कीन का कोई भी जनरल एग्जांपल ले लो, या मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
क्या है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड एज इथीन। इसको आप क्या कहते हो, इथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इसको आप कहोगे इथीन। आप इसका हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, मतलब H2 के साथ। यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल, और यहाँ पे हीट कर दोगे। तो ये हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के पास आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ रहा है। रिएक्शन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन होने के कारण डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और एक हाइड्रोजन इसके पास है तो CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। मतलब इथीन से क्या मिला हुआ है, इथेन मिल गया। कर लिया प्रिपेयर आपने। यहाँ पे आप मीथेन मत करना, मीथेन नहीं मिलेगा, मीथेन नहीं होता है, मीथेन नहीं मिलेगा। इथीन से इथेन मिलेगा, प्रोपेन से प्रोपेन होगा, ब्यूटीन से ब्यूटेन होगा, ठीक है। अभी सेम रिएक्शन हम कर रहे हैं सेकेंड, फ्रॉम अल्काइन से। किससे कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम अल्काइन से। अल्काइंस मतलब क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH। अभी मुझे ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे H2 कर दोगे, यहाँ पे रैनी निकेल इज अलॉय। प्लैटिनम पैलाडियम भी यूज कर सकते हो, प्लैटिनम पैलाडियम भी यूज कर सकते हो आप लोग, बट वो कॉस्टली होता है। कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, अगर मुझे इथेन मिल रहा है, उसका ईल्ड मिल रहा है, तो इकोनॉमिकली होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रैनी निकेल, पहले तो इथीन फॉर्म होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन H2 के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या डायरेक्टली आप 2H2 करके भी रिएक्शन कर सकते हो, डायरेक्टली अल्काइन से अल्कीन जाएगा। तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस undergo addition of hydrogen to give corresponding alkane, ठीक है, किससे, in the presence of rani nickel platinum palladium। this hydrogenation, ये क्या हो रहा है, H2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे H2 ऐड हो रहा है, this hydrogenation is called as catalytic hydrogenation। इस हाइड्रोजनेशन को क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हो, बाय यूजिंग कैटलिस्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये भी याद रखना, या कैटालिटिक रिडक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पे रैनी निकेल क्या है यहाँ पे, अभी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबैटियर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबैटियर, TIER, इस रिएक्शन को बोलते हो सबैटियर रिएक्शन, नाम याद रख सकते हो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या रिएक्शन फ्रॉम अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is called as सबैटियर रिएक्शन। सबैटियर एंड सैंडरसन करके नाम है, सबैटियर एंड सैंडरसन, अगर लिखना है तो लिख लो, सबैटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन, नाम ये पता होना चाहिए। चलो क्लियर है, क्लियर है यहां तक। कौन सा हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक। चलो नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, ये नाम याद रखो, किससे क्या कर रहे हैं, अल्केन तो प्रिपेयर करना ही है, सबैटियर सैंडरसन रिएक्शन कौन सी रहेगी, कभी कभी ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो।
दिस इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? रिमूवल ऑफ CO2, the reaction in which carbon dioxide is removed from carboxylic acid. The reaction in which carbon dioxide means CO2 is removed from carboxylic acid. देखो यहाँ पे रिएक्शन, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। मानते हो ये फैटी एसिड है। यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, यहां पे Na रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्ट्स विद सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम? NaOH plus CaO is called as soda lime. NaOH plus CaO is called as soda lime. यहां से R, यहां से H, क्या फॉर्म हो जाएगा? RH. RH is nothing but अल्केन। क्या फॉर्म हो गया? अल्केन। यहां पे दो Na है, मतलब Na2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO3। तो ये रिएक्शन हो गई। R की जगह पे आप कुछ भी रख दो। चलो R की जगह पे मैं मिथाइल ग्रुप डालू, CH3, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ONA हो जाएगा, सेम रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे R चेंज किया, सिर्फ R ही चेंज करो। यहाँ पे CaO हीट हो जाएगा, यहां से CH3 और यहां से H क्या बन जाएगा? CH4, और यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? यहां पे अगर रिएक्शन देखोगे कि when sodium salt of fatty acid is fused with soda lime, NaOH plus CaO, soda lime, it gives alkane containing 1 carbon atom less. ध्यान देना यहाँ पे छोटी छोटी बातें, containing 1 carbon atom less than carboxylic acid. अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, बट अल्केन में 1 ही कार्बन है। मतलब ये चेन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, चेन को यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो इट गिव्स 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, so that is the second preparation, is nothing but from sodium salt of fatty acid. चलो लिखो जल्दी से। किससे? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। चलो क्लियर है? थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड। समझ में आ रहे हैं रिएक्शन? हर रिएक्शन समझ में आ रही है अच्छे से? थर्ड इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। क्या प्रिपेयर करना है? पहले क्वेश्चन खुद को पूछो कि क्या प्रिपेयर करना है? अल्केन करना है। किससे करना है? अल्काइल हलाइड से करना है। तो अल्काइल हलाइड का फॉर्मूला आपको पता है। अल्काइल हलाइड क्या होता है? RH, R इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप, X होता है हलाइड, हैलोजन, तो अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विद नेसेंट हाइड्रोजन। देखो यहां पे भी रिडक्शन ही हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बट रिडक्शन कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। यहां पे रिडक्शन कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहां पे आप ले सकते हो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl यूज करो, जिंक के साथ डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हो। यहां से R, यहां से H, RH फॉर्म हो गया, प्लस H यहां से, X यहां से, ये हो जाएगा HX। क्या मुझे अल्केन चाहिए था? हाँ मुझे अल्केन चाहिए था, मुझे अल्केन मिल गया। किससे मिला है? फ्रॉम अल्काइल हलाइड से। आप यहाँ पे R चेंज करके, यहाँ पे आप R चेंज करके कोई भी रिएक्शन इजीली कर सकते हो। कैसे? R के जगह पे मैंने लिख दिया CH3, आप कुछ भी करो ना, जो चाहिए आपको बना सकते हो। CH3
X की जगह पे मैंने Cl रख दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे जिंक क्या मिल जाएगा, CH4 हो जाएगा, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl। मतलब आप यहाँ पे मीथेन प्रिपेयर करो, इथेन, प्रोपेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहेगी। अभी इसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़े हो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से एक रिएक्शन आप, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे इसमें, दैट इज कॉल्ड एज बाय वुड सिंथेसिस। किससे? बाय वुड सिंथेसिस। अभी वुड सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे कैटलिस्ट याद रखना है वुड सिंथेसिस में, ड्राई ईथर। इट गिव्स हायर अल्केन, मतलब कैसा? यहां से R मिलेगा, यहां से R मिल रहा है, तो R दो R हो रहे, यहाँ पे क्या है? RX इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड। RX क्या है बेटा? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड से क्या मिल रहा है? R हो जाएगा, प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NaX बाहर निकल जाएगा। मींस अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether as a solvent gives higher alkane. Which kind of alkane? Higher alkane. In this reaction, 2 molecules of alkyl halide. How many molecules of alkyl halide react to each other? 2 molecules of alkyl halide. In which synthesis? Wood synthesis. So 2 molecules of alkyl halide combine to produce higher alkane containing even number of carbon atom, R। मतलब यहाँ पे by using wood synthesis we can obtain only even number of alkane। इस रिएक्शन से हम odd number of alkanes फॉर्म नहीं कर सकते हैं। By using wood synthesis we cannot prepare methane, we cannot prepare propane, we cannot prepare pentane, we can prepare only even number of carbon atom। कभी कभी पूछा जाता है following compound cannot be prepared by wood synthesis। तो जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यस अल्काइल हैलाइड, which alkyl halide you take? That is RCH3 ले सकते हैं यहाँ पे Cl ले लिया, सेम अल्काइल हैलाइड लेना है 2Na, अगेन CH3Cl। अगर आप लोग डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां से CH3, यहां से CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या हो जाएगा? 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, अभी एग्जांपल नितिन क्या प्रिपेयर कर रहा है? इथेन, किससे? मिथाइल क्लोराइड से। चलो आगे बढ़े। अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी शायद आपको याद होगी, या मैं जस्ट रिवाइज करती हूँ, अभी लिखूंगी नहीं मैं। ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस, ध्यान दो यहाँ पे, ये लिख लीजिए रिएक्शन सबने, वुड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। देखो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन देख रहे हो तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। तो अल्केन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। अल्केन कैसा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर मैं अल्केन्स के बारे में बोलूं तो अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कोई भी अल्केन को पर्टिकुलर स्मेल नहीं होता है, अल्केन में कोई भी पर्टिकुलर स्मेल नहीं होता है। बट आप लोग जानते हो कि जो एलपीजी हमारे घर में है,
एलपीजी का स्मेल होता है, गैस लीक हो रही है तो आपको समझ में आ जाता है क्यों, बट अल्केन का तो एलपीजी किससे बना है, एलपीजी बना है इथेन प्रोपेन से बना है, जो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ लोअर अल्केन से बना है, बट एलपीजी स्टिल हैव सम रोटन एक्स स्मेल होता है ना। एलपीजी अगर गैस लीक हो रही है तो हमें समझ में आ जाता है कि गैस लीक हो रही है, बट मैंने कहा कि अल्केन में कोई स्मेल नहीं होता है, तो बट गैस की स्मेल है, ऐसा क्यों? क्या क्वेश्चन समझ में आया है? क्या क्वेश्चन है मेरा? LPG have some particular smell, but LPG is made up of lower alkanes, and lower alkanes are colorless and odorless. तो जो LPG में पर्टिकुलर स्मेल होता है वो कहाँ का है, वो कहाँ से आ रहा है? फिर उसमें कुछ तो ऐड करते हैं, एलपीजी में स्मेल के लिए कुछ तो ऐड करते हैं, लेकिन क्या ऐड करते हैं मुझे वही तो चाहिए ना, मुझे भी पता है कुछ तो ऐड करते होगे। हाँ, क्या करते होंगे आदर्श, क्या करते होंगे? आकांक्षा, कुछ तो ऐड करते हैं। उसकी स्मेल कैसी है? उसकी स्मेल जो होती है ना एलपीजी की, रोटन एग जैसी स्मेल होती है। अरे पता ही नहीं, उसकी स्मेल पता है ना, बहुत गंदी स्मेल होती है रोटन। साहिल ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब वो कंटेनिंग होता है, उसमें जो ग्रुप होता है वो होता है इथाइल, मीथेन नहीं होता है। मीथेन कैसे होगा आदित्य? मीथेन तो अपना अल्केन है, अल्केन में कोई स्मेल नहीं होती है। उसमें जो ग्रुप ऐड किया जाता है वो है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन मतलब वो थायो ग्रुप होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। इथाइल मरकैप्टन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। आपको पता है कि जो अल्केन होता है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो एलपीजी सिलेंडर में फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए उसमें इथाइल मरकैप्टन ग्रुप ऐड किया जाता है कि गैस लीक हो तो हमें पता चले। अगर वो ग्रुप ऐड नहीं करते तो गैस लीक भी हो जाती तो हमें पता नहीं चलता। तो फॉर आवर सेफ ऑफ कन्वीनियंस के लिए, फॉर आवर सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है, ये तो हो गया। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर द फर्स्ट फर्स्ट कितने, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4 अल्केन्स, द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसियस स्टेट, मतलब मीथेन गैस होता है, आपको पता है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये गैसियस स्टेट में होता है। नेक्स्ट 15 आर लिक्विड स्टेट, उसके बाद जो भी अल्केन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे मैंने पैराफिन ऑयल कहा है, तो पैराफिन ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है। अभी आपको पता होगा कि अल्केन इज यूज एज अ लुब्रिकेंट्स, अल्केन जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उसमें अल्केन यूज एज अ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज होता है यहाँ पे। एंड हायर अल्केन्स आर सॉलिड स्टेट, जो हायर स्टेट में होते हैं, जैसे वैक्स, सबने देखा है वैक्स, जो कैंडल आप लोग देखते हो अल्केन से बनी है। अल्केन्स कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, आपको पता है वैसलीन जो है वो अल्केन से बनती है, मतलब हायर अल्केन से बनती है। उसके बाद जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जैसे लिपस्टिक वगैरह आप लोग जानते होंगे, वो भी अल्केन में ही रहता है, उसमें भी वैक्स रहता है, वो भी उससे ही बना रहता है। देख, जो एक होता है अल्केन ब्रांच चेन अल्केन और दूसरा होता है स्ट्रेट चेन अल्केन। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, सही है ना, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सही है। बट और एक बात याद रखना, फॉर आइसोमेरिक अल्केन, किसके लिए? फॉर आइसोमेरिक, व्हाट इज बाय आइसोमेरिक अल्केन? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे अल्केन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम आइसोमेरिक अल्केन। तो फॉर आइसोमेरिक अल्केन जो ब्रांचिंग अल्केन है या ब्रांच अल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांच अल्केन have lower boiling point as compared to straight chain alkane। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा। मुझे बताओ, एक कंपाउंड 5 कार्बन है,
इतना बड़ा। उसी 5 कार्बन को मैंने ब्रांचिंग में अरेंज कर दिया, कंपाउंड आ गया यहाँ पे। सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, जितना सरफेस एरिया डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो जो ब्रांचिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है और स्ट्रेट चेन के लिए ज्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। या सेम आइसोमेरिक अल्केन है, आइसोमेरिक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है सबका, तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है? जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। उसके बाद अल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, मैंने बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे में वैसा। अगर ये नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर कंपाउंड इनसोल्युबल इन वाटर। तो अल्केन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया? बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, ये सब क्या रहेंगे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी को डाउट है कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में? आपका हुआ है इसलिए मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, ठीक है? तो ये सब चीजें पढ़ने वाली बात है। चलो रब कर दो। नेक्स्ट हेडिंग डालना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। Give the next heading. Chemical properties of alkenes. क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। जो हमने अल्केन प्रिपेयर किया है, आपको जानते हो पैराफिन्स, द नेम सजेस्ट less reactive and do not react even with strong reagent. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होता और नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होता एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो अल्केन्स रिएक्ट विथ हैलोजन और नाइट्रिक एसिड व्हेन हीटेड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप कैटलिस्ट यूज करते हो, तो हाँ वहां पे वो रिएक्ट हो सकता है यहाँ पे। तो जो अल्केन होता है, अल्केन हमेशा मेनली एग्जिबिट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रहा है बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या दे रहा है ये? अल्केन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सही है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एन एटम ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय another atom or group of atom is called as substitution reaction. उसको क्या कहोगे? substitution reaction. उसमें फर्स्ट हेडिंग डालो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। पहला करते हैं हैलोजिनेशन। द रिएक्शन इन विच, क्या डेफिनेशन अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनाऊंगी मैं? द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। अभी जब हैलोजिनेशन करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो आप क्लोरीनेशन कर सकते हो, ब्रोमिनेशन कर सकते हो, आयोडीनेशन कर सकते हो, फ्लोरीनेशन कर सकते हो। बट याद रखना क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पॉसिबल है बट फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते हो। अगर फ्लोरीनेशन करोगे तो फ्लोरीनेशन इज अ टू फास्ट एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन। बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। अभी आयोडीनेशन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीनेशन बड़ी स्लो रिएक्शन है। आयोडीनेशन इज टू स्लो, मतलब आप करते बैठोगे, देखते बैठोगे, रिएक्शन नहीं होने वाली है, बहुत धीरे धीरे चलती है और रिवर्सिबल भी है। मतलब मैं अल्केन से अल्केन का आयोडीनेशन कर रही हूं तो फिर से वो अल्केन में वापस आ जाएगा। तो फ्लोरीनेशन भी नहीं करना है, फ्लोरीनेशन तो करना ही नहीं है कहीं पे भी। आयोडीनेशन करना है बट बाय यूजिंग सम अदर रिएजेंट से करना है।
तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी रिएक्शन है ना, एक है क्लोरीनेशन और दूसरा है ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन देखो कैसे होगा। CH4, CH4 क्या है यहाँ पे, मीथेन, रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीनेशन कर रही हूं मैं यहाँ पे। और जब भी क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, जब भी क्लोरीनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट या डिफ्यूज सनलाइट बोलते हैं यहाँ पे, या हीट कर दो। क्या क्या प्रोवाइड करोगे, एक तो यूवी लाइट, ब्राइट सनलाइट, या हीट कर दो यहाँ पे। तो हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH3, यहां से क्लोरीन आ जाएगा HCl, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, HCl। बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ पे, HCl। CH3Cl क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड। क्या रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगी, नहीं, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। फिर से CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, फिर से एक Cl बढ़ जाएगा, तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। क्या मिला, CH2Cl2। CH2Cl2 is called as मिथाइलिन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हो, इसी को आप डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हो। CH2Cl2 रिएक्ट्स विथ Cl2, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्म होता है CHCl3 और यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको बोलोगे ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, एक कार्बन है, ट्राइक्लोरोमीथेन कहो या इसी को क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। देन CHCl3 किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, क्या मिल जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। C कार्बन, 4 क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हो, और यहां पे क्या आ जाएगा, HCl। अभी देखो, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, chlorination of methane gives a mixture of product. Since the reaction leads to the mixture of product and separation is difficult, अगर मुझे एक ही रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड भी मिल रहा है, मिथाइल डाइक्लोराइड मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल रहा है, तो इन चारों सब्सटेंस को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई practically this method is not applicable for formation of alkyl halide। practically ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस मेथड से हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो अल्काइल हलाइड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय, practically prepared by this method। तो if alkyl halide is alkyl halide may be obtained as a major product। अगर मुझे अल्काइल हलाइड चाहिए लेकिन मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन का सप्लाई क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड सप्लाई रखना पड़ेगा। क्यों, लिमिटिंग रिएजेंट पड़े हो। अगर क्लोरीन इजीली रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमें चाहिए। अगर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका यील्ड ज्यादा होता है हमेशा। तो ये रिएक्शन होगी हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन। चलो नोट करो। सब प्रोडक्ट है, जितने प्रोडक्ट है सबके नाम याद रखना है प्रॉपरली, क्योंकि हमें रिएक्शन पूछ रहे हैं और हमें प्रोडक्ट का नाम ही नहीं पता।
तो कोई मतलब नहीं है। चलो हो गया क्लोरीनेशन। उसके बाद हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, अभी ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। कैसे होगा देखो, C2H6 ब्रोमिनेशन कर रहे हैं मतलब Br2 आएगा, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो Br2 आ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड AlBr3 उसको हीट कर दोगे, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो C2H5 आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पे क्या होगा? Br, और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? HBr। C2H5 इज कॉल्ड एज इथाइल, Br है तो उसको आपको हो गए ब्रोमाइड, तो क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। क्या हुआ? इथाइल ब्रोमाइड। तो क्लोरीनेशन करना है, देखो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करना है तो सेम कैटलिस्ट यूज नहीं करना है। क्लोरीनेशन बाय यूजिंग यूवी लाइट या ब्राइट सनलाइट, एंड ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग AlBr3, बाय यूजिंग AlBr3। चलो आगे बढ़े। अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट डालो, mechanism of halogenation of alkane। क्या करना है? मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन takes place by free radical mechanism। कौन सा रेडिकल? यहां पे देखो मैकेनिज्म का नाम याद रखना। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल mechanism। The mechanism of chlorination of methane is carried out by using 3 steps. First step is chain initiation step, second is chain propagation and chain termination। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्टेप होगी उसमें। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज अ चेन रिएक्शन, मतलब बढ़ती जाती है रिएक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप। कौन सी स्टेप है यहाँ पे? चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब हमें शुरुआत करनी है, इनिशिएट करना है। क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जो क्लोरीन है वहां पे क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, सही है ना? जो क्लोरीन है, अगर मैं रिएक्शन लिखूं किसके लिए लिखूं? यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे लिखूं CH4 Cl2, यहाँ पे होगा CH3Cl और यहाँ पे होगा HCl। किसकी? इसमें यूवी लाइट। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये Cl2 है। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड Cl यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड है? एंड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यही तो Cl2 हो गया यहाँ पे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। बॉन्ड इज होमोलिटिकली मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, होमोलिटिकली broken to give free radical। आप लोग जानते होंगे, शायद जीओसी आप लोगों ने पढ़ा है। जब भी होमोलिसिस होता है, जब भी होमोलिसिस
What is meant by homolysis? Symmetrical breaking of covalent bond in which each atom share the each atom take the shared paired electron toward itself and to form a free radical. And free radical is a very reactive species. तो यहां पे क्या करेगा, ये क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दोनों सेम है. यहां पे होमोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. तो यहां पे ब्रेकिंग होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा. सही है ना, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे. तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, 2Cl डॉट. आप लोग जानते हो, जीरो से पढ़े हो, क्या फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल. कौन सा फ्री रेडिकल है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन फ्री रेडिकल. क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहा है. ठीक है. सेकेंड स्टेप होती है चेन प्रोपैगेशन स्टेप. जब भी फ्री रेडिकल जहां पे भी दिखाई दे, यही स्टेप से थ्रू चलना है. सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपैगेशन स्टेप. क्लोरीन फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव. मैंने अभी कहा कोई भी फ्री रेडिकल्स होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बोलो, कोई भी फ्री रेडिकल है, हमेशा रिएक्टिव होता है. तो क्लोरीन फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन. यहां पे मैंने क्या लिखा है, मीथेन लिखा है. ठीक है. यहां से क्या आएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा. क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसा है, रिएक्टिव है. तो ये क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा. जैसे ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, HCl बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे CH3 बचा. मतलब यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बच गए. क्या ये स्टेप समझ में आई. प्रोपैगेशन में क्या हो रहा है कि जो हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट किया या प्रिपेयर किया, वो मीथेन से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा. और क्या बचेगा, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बचेगा. सही है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. अभी जो मिथाइल फ्री रेडिकल है अटैक क्लोरीन मॉलिक्यूल. जो मिथाइल फ्री रेडिकल है यहाँ पे किस पे रिएक्ट होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पे. अभी आप जानते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्टिव है. तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को खींच लेगा तो CH3Cl फॉर्म होगा. अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, दिखाई दे रहा है. अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल, अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म कर देगा, Cl2. आप देख रहे हो रिएक्शन रिपीट हो रही है. आप देख पा रहे हो कि Cl रेडिकल यहाँ भी था, फिर से जनरेट हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ चेन रिएक्शन. इसीलिए जो रिएक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे, आपको याद है, अभी मैंने बताया कि 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे. क्यों हो रहे, क्योंकि हर स्टेप में रेडिकल फॉर्म हो रहा है, हर स्टेप में वो कंबाइन हो रहा है, फिर से रीजनरेट हो रहा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, ये क्या हो रहा है, द क्लोरीन फ्री रेडिकल देन साइकिल बैक टू स्टेप बाय स्टेप एंड रिपीटेड मेनी टाइम्स. तो दिस 2 स्टेप आर एडेड टुगेदर टू गिव ओवरऑल रिएक्शन. इन 2 स्टेप को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे एक ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी. देखो CH4 Cl2 मिल रहा है, यहां पे CH3 मिल गया और यहाँ पे HCl मिल गया. अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूं तो मुझे ओवरऑल ये रिएक्शन मिल रही है, मुझे ओवरऑल ये रिएक्शन मिल रही है. अभी इसमें जो थर्ड स्टेप होती है, यहाँ पे कर दो थर्ड स्टेप, थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन. क्या करना पड़ेगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप. पहली स्टेप कौन सी थी, चेन इनिशिएशन, सेकेंड चेन प्रोपैगेशन एंड थर्ड चेन टर्मिनेशन. आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टॉप. ऑब्वियस है कि रिएक्शन में बोलूं चलती जाए ऐसा तो नहीं होगा. आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टॉप ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, चेन इज टर्मिनेटेड. अगर पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटेड हो जाएगी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल. जितने भी फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं
जितने भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, सब फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और रिएक्शन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? आकांक्षा, आदर्श, आदेश? नो मैम, नो डाउट। ओके, क्लियर हुआ है मैकेनिज्म? जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप आने ही वाली है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन ऑलवेज यूज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि ये 12th में भी फिर से आने वाला है मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर दो। नेक्स्ट डालो, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। नेक्स्ट डालो, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। Pyrolysis of alkene. Pyrolysis is nothing but breaking. Pyrolysis of alkene क्या होता है? Pyrolysis of alkene is nothing but the thermal decomposition of alkene. The thermal decomposition of alkene. क्या करना है? थर्मल मतलब by providing heat. Thermal decomposition of alkene in absence of air. इसमें यहां पे in absence of air to give लोअर अल्केन। क्या क्या मिलेगा? लोअर अल्केन मिलेगा, अल्कीन मिलेगा यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। दैट इज कॉल्ड एज अ पायरोलिसिस। अभी पायरोलिसिस ऑफ अल्केन कैरिड आउट बाय यूजिंग 2 स्टेप्स। बाय यूजिंग डिहाइड्रोजिनेशन, एक तो होगा बाय यूजिंग डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, हम पायरोलिसिस कर सकते हैं, और बाय यूजिंग क्रैकिंग, एक क्रैकिंग करके प्रोसेस होती है, उससे भी पायरोलिसिस होता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन में क्या हो रहा है, क्रैकिंग में क्या हो रहा है? हमें तो पता चल गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट उसको दो इसमें कैटेगराइज किया गया, एक है डिहाइड्रोजिनेशन, दूसरा है क्रैकिंग। अभी यहाँ पे अगर मैं डिहाइड्रोजिनेशन की बात करूं, it involves the breaking of CH बॉन्ड। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी ब्रेकिंग हो रही है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इन अल्केन, और CH बॉन्ड ब्रेक होगी, क्या होगा? टू फॉर्म अल्कीन। क्या फॉर्म हो रहा है? टू फॉर्म अल्कीन। ये किस में हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन में। क्रैकिंग में अगर मैं बात करूं, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। किसकी ब्रेकिंग हो रही है? कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड में ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्केन टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्केन टू फॉर्म लोअर अल्केन एंड अल्कीन। क्या फॉर्म हो रहा है? टू फॉर्म लोअर अल्केन एंड अल्कीन। एक ही एग्जांपल ले रही, एक ही एग्जांपल में मैं दोनों समझाती हूँ, ठीक है? देखो एग्जांपल क्या लिया, CH3 CH2, यहाँ पे CH3, शायद नाम सबको ही पता है। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, ठीक है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब मैं हीट कर रही हूं। पहली जो प्रोसेस करेंगे हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेशन।
क्या हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन में? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन मुझे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? कार्बन हाइड्रोजन। तो एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्कीन फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने इस कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड जो प्रोसेस है क्रैकिंग वाली है। क्रैकिंग में क्या कहा है कि कार्बन हाइड्रोजन को भी ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन को। ये देखो, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला एक कार्बन कार्बन के बीच में, और मैंने एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे CH2। यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 दिखाई दे रहा है। यहां से एक हाइड्रोजन जो ब्रेक होके है वो कंबाइन होके क्या मिलेगा? CH4। कौन सी प्रोसेस हो रही है? क्रैकिंग। देखो यहाँ पे वही लिख के दिया है, इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्कीन। यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपीन। इट इन्वॉल्व द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग टू फॉर्म लोअर अल्केन। CH4 क्या है? लोअर अल्केन। और क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? अल्कीन। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। 2 स्टेप करना है आपको, जो भी स्टेप पूछिए, एक तो डिहाइड्रोजनेशन पूछा होगा या तो क्रैकिंग पूछा होगा। क्रैकिंग में कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये याद रखना है, और डिहाइड्रोजनेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये याद रखना है। चलो नोट कर लो अगर करना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एरोमाइटाइजेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट है डालो एरोमाइटाइजेशन। Aromatization of alkane means how alkane is converted into aromatic compound. Aromatization of alkane. अभी अल्केन से हमें एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छा लास्ट वाला बाकी था भाई, सॉरी यार। कौन सी रिएक्शन कर लोगे या लिखिए दो साइड में? स्क्रीनशॉट निकाल लिया था। अच्छा निकाल लोगे ना, हाँ ठीक है, गुड। अभी आपको एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियस है एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट फैमिली मेंबर बेंजीन है, उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। मतलब अल्केन हैविंग मोर देन 5 कार्बन एटम, 5 से कम नहीं चाहिए मुझे। अल्केन हैविंग मोर देन 5 कार्बन एटम गेट साइक्लाइज्ड टू बेंजीन ऑन हीटिंग, मतलब बाय यूजिंग टेम्परेचर, बाय यूजिंग प्रेशर, बाय यूजिंग कैटलिस्ट, ये तो सब चीजें चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एन हेक्सेन, CH3 CH2 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन और यहाँ पे 6 दिखाई दे रहे। 3 का कितने कार्बन है? 6 कार्बन। स्ट्रेट चेन है, आप बोलोगे रिंग, रिंग नहीं है, मैंने क्लोज नहीं किया हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज एन हेक्सेन। अभी एन हेक्सेन को रिएक्ट करना है कैटलिस्ट के साथ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 अराउंड 773 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना है और प्रेशर भी चाहिए 10 to 20 ATM प्रेशर, इतनी कंडीशन चाहिए, नॉर्मल कंडीशन नहीं होता। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में, और यहां से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकल जाता है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और क्या कहेंगे? एरोमाइटाइजेशन है। इसी को रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, इसी रिएक्शन को रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, रिफॉर्मिंग।
ठीक है, तो अलग अलग नाम है, याद रखना। मोर देन 5 कार्बन एटम चाहिए। इथेन मीथेन प्रोपेन मत लेते बैठना, हेक्सेन से स्टार्ट करना। कंबशन रिएक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, क्या क्या देगा? और ये रिएक्शन कैसी होगी? कंबशन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। डेल्टा एच कैसा आता है? निगेटिव। अभी वो लिखने वाली बात नहीं है कि on burning the alkane combine with oxygen to give carbon dioxide and water, highly exothermic है रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? लिबरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अल्केन। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अल्केन। क्लियर है अल्केन? किसी को डाउट है? चलिए रख कर दो। अगर डाउट नहीं है तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो जल्दी से। फिर राइट, कुछ क्वेश्चन करते पहले, उसके बाद हम अल्कीन की तरफ ट्रांसफर करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन कर लेते पहले जल्दी से। प्रेडिक्ट द अल्केन, predict the alkanes obtained by, proper reaction लिखना, obtained by first the action of sodium metal, the action of sodium metal on N-propyl chloride. Second, catalytic hydrogenation of, catalytic hydrogenation of isobutyl। स्ट्रक्चर सही से निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू प्रिपेयर, how will you prepare propane from a sodium salt of fatty acid, sodium salt of fatty acid। Question number 3, write the structure of first alkyl chlorides that on reduction give propane, alkene that on catalytic hydrogenation, alkenes that on catalytic hydrogenation gives N-butane। Question number 4, ए दिया हुआ है, NaOH CaO हिट करना है,
कंपाउंड बी मिल जाएगा, यहाँ पे करना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al Br3, यहाँ पे C मिल जाएगा, Na ड्राई ईथर, यहाँ पे मिल रहा है, हीट कर दोगे तो N ब्यूटेन। आइडेंटिफाई A, B and C, आइडेंटिफाई A, B and C। चलो प्रॉपरली रिएक्शन लिखो, और कोई रिएक्शन में डाउट आ रहा है तो पूछना है। प्रॉपर रिएक्शन लिखना है। जितनी रिएक्शन अभी पढ़ाई है उस पे ही क्वेश्चन है। किसी में डाउट आ रहा है तो पूछ लो। हो गया है? नेहा, संजय हो गया है? जिन्हीं का हो गया बताओ जल्दी से। साहिल हो गया है? यस सही है साहिल, फर्स्ट का सही है। चलो फर्स्ट का आंसर डालो जल्दी से। अथर, आज क्यों अथर, क्या हुआ? आंसर नहीं जल्दी से। मेघा, जोएल, क्या हुआ? फर्स्ट का तो आंसर डाल दो। संकेत, संकेत आंसर डाल जल्दी से। शुभम, क्यों एक का भी आंसर नहीं आ रहा है? फर्स्ट का भी आंसर किसी को नहीं आ रहा है, ये तो ज्यादा ही हो गया है। मतलब अभी तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए थे।
सिर्फ साहिल का आंसर आया फर्स्ट का, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। शुभम, शर्वरी आंसर कर जल्दी से। सत्यम, आंसर करना है। संकेत आंसर कर। साहिल सेकंड का कर। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। गुड सूरज। क्यों भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वीक है क्या आप लोगों का? अभी तो किया द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन एन प्रोपाइल क्लोराइड। हमेशा मैंने कहा डबल मिलेगा। प्रोपाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम इन प्रोपाइल? 3 कार्बन एटम। 3 का डबल कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। लॉजिक वाली बात थी उसमें, कोई ये नहीं है कि जब भी वुड सिंथेसिस करते हैं सोडियम मेटल की बात आती है, ड्राई ईथर वाली बात आती है, तो जो हलाइड है उसका डबल कर दो ना। अभी अल्काइल हलाइड प्रोपाइल क्लोराइड को डबल कर दोगे, प्रोपाइल का कितना होगा? 6 होगा, हेक्सेन आ जाएगा, एन हेक्सेन आ जाएगा उसका आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है? एन हेक्सेन है। गुड नितिन। नितिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आराम से कर रहे हो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैंने बताया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है? बाय यूजिंग रैनिनिकेल आइसोब्यूटाइलिन। ओके नितिन, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर निकालना आया कि नहीं है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 1 2 3। यहां पे एक कार्बन लगेगा, ये होता है आइसोब्यूटाइलिन। आदित्य ब्यूटीन कैसे मिलेगा? आइसोब्यूटाइलिन इज नथिंग बट आइसोब्यूटीन ही होता है। तो ब्यूटीन से ब्यूटीन ही कैसे फॉर्म कर सकता है? देखो, डबल बॉन्ड YLENE, ये होता है अल्कीन। CH3, CH3 यहां पे CH2, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइलिन। इसको कहते हो आइसोब्यूटाइलिन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रैनिनिकेल। तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो CH3, यहाँ पे कार्बन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन जा रहा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। ये क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। साहिल, सिर्फ ब्यूटेन नहीं होता है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटाइलिन से आइसोब्यूटेन। अगर ब्यूटीन होता तो ब्यूटेन मिलता। क्लियर है फर्स्ट? तुम लोग के लिए इतना रुकी मैं, और वही मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। चलो उसके बाद, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन? प्रोपेन का फॉर्मूला लिख लो, CH3 CH2 CH3। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब सोडा लाइम वाली बात, NaOH। यहां पे हीट कर दो। मैंने क्या कहा था? कार्बन चेन कम हो जाती है, तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ONA बन गई रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3। किसी ने लिखी है ऐसी रिएक्शन? नहीं, हम तो लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं। उसके बाद, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल क्लोराइड दैट ऑन रिडक्शन गिव्स प्रोपेन। अल्काइल क्लोराइड, प्रोपेन मिल रहा है, तो सिंपल है, वही तो होगा C3H7Cl। प्रोपाइल क्लोराइड, सही है ना? ये क्या हुआ? प्रोपाइल क्लोराइड। रिडक्शन हो रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन वाली बात होगी ये तो। CH3 CH2, प्रोपेन ही है ना, CH3 मिल गया प्रोपेन। Alkenes that on catalytic hydrogenation gives N-butane। अल्कीन कहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्यूटीन आएगा। यहाँ पे आ गया ब्यूटीन। चलो भाई, आइडेंटिफाई A एंड B तो बता दो।
आइडेंटिटी संकेत चल बता जल्दी से, आइडेंटिफाई ए बी सी डी, डी तो है नहीं, हाँ डी भी रहेगा। चलो कौन बता रहा है, ए का आंसर क्या है? ए क्या है? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। एन ब्यूटेन, अल्काइल हैलाइड आना चाहिए यहां पे। एन ब्यूटेन का हाफ कर दो, 4 कार्बन का हाफ कितना हो जाएगा? 2 कार्बन, C2H5। यहां पे Br है तो यहां पे आ जाएगा Br, C2H5। अल्काइल हैलाइड से एन ब्यूटेन मिलता है। अभी ये अल्काइल हैलाइड कहां से प्रिपेयर हुआ? हमने रिएक्शन देखी है, ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग AlBr3। तो यहां पे है C2H6, C2H6 NaOH वाली रिएक्शन कौन सी होगी? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहां पे आ जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड ONa। एक ए हो गया, ये बी और ये सी और एन ब्यूटेन। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, एक ही दिया है, उल्टा उड़ाओ। इसीलिए मैं बोल रही थी रिएक्शन के नाम याद रखो। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजनेशन, अल्काइल हैलाइड, वुड सिंथेसिस, तो ये जल्दी हो जाते। तो यहां पे आपका अल्कीन अल्केन कंप्लीट हो गया। सेकेंड है अल्कीन्स, सेकेंड इज अल्कीन्स। जो अल्कीन्स होते हैं, हाँ ये रिएक्शन 12th में भी है, बहुत सारा पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, बहुत सारा पार्ट, अराउंड 70% आपको 12th में भी है। हर चैप्टर में एक एक रिएक्शन आएगी। उसके बाद है अल्कीन। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। अल्कीन को ही ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग। Alkenes reacts with chlorine and to form oil. That's why this is called as a olefins. तो अल्कीन क्या होता है? अल्कीन इज अलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स क्या होता है? अलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी एक बता दो यहां पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया बेटा? इथीन हो गया। ये लोग सब जानते हो, इसका नाम क्या है? इथीन है ना, आईयूपीएसी ने। बट इसी का कॉमन नेम इथाइलिन होता है, इसी का कॉमन नेम इथाइलिन होता है। ठीक है, यहां पे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2 3 और 4। ब्यूट है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और यहां पे इन आ जाएगा, ब्यूट 1 इन। लेकिन जब आप कॉमन नेमिंग करोगे, कॉमन नेम भी याद रखना, तो पहला जो कार्बन होगा अल्फा, ये बीटा, अल्फा पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ब्यूटाइलिन। ये क्या हो जाएगा? अल्फा ब्यूटाइलिन। अगर स्ट्रक्चर में इस तरह से लिख रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH3, तो आप इसको बोलोगे ये अल्फा हो गया, ये बीटा, बीटा पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड एज बीटा ब्यूटाइलिन। तो कभी कभी अगर बुक में अल्फा और बीटा दिखाई दे तो घबराना नहीं है, अल्फा बीटा कॉमन नेम है और जहां पे 1 2 आ रहा है वो आईयूपीएसी नेम रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? आईयूपीएसी नेम। तो अल्कीन यहां पे, उसमें मैं आइसोमेरिज्म देखती हूँ अल्कीन में। तो जो अल्कीन होता है हायर देन प्रोपेन exhibit 2 types of isomerism, exhibit 2 types of isomerism। कितने हो गए? 2 types of isomerism हो गए। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन क्लासिफाई इनटू, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, एक होगा चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म. What is mean by chain isomerism? The isomerism which is due to the difference in carbon chain length. मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different carbon chain length, is called as chain isomerism. इसको आप क्या कहोगे? चेन आइसोमेरिज्म. यहां पे देखो, अगर मैंने लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी मैंने बताया इसका नाम क्या है? अल्फा ब्यूटाइलिन है. इसको क्या कहोगे? अल्फा ब्यूटाइलिन या वन ब्यूटीन कहोगे या ब्यूट वन इन कहोगे. अगर मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CH3, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, आप देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. यहां पे भी 4 कार्बन है, यहां पे भी 4 कार्बन है, बट कार्बन चेन ले देखो, एक स्ट्रेट चेन है, दूसरी ब्रांच चेन है. मतलब जो कार्बन स्केलेटन है वो चेंज हो रहा है. यहाँ पे अल्फा ब्यूटाइलिन है, इसको अभी आपने बताया इसको क्या था? आइसो ब्यूटाइलिन. मतलब दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ चेन आइसोमेरिज्म. इसको क्या कहोगे? चेन आइसोमेरिज्म. क्लियर है? चेन आइसोमेरिज्म. अभी यहां पे देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. क्या रहेगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. मतलब यहां पे जो पोजीशन होगी डबल बॉन्ड की, वो कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी. देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी मैंने निकाला था, ये वाला लेते हैं, अल्फा ब्यूटाइलिन. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ब्यूटाइलिन. ये क्या है? अल्फा ब्यूटाइलिन है. CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH3, दिस इज कॉल्ड एज बीटा ब्यूटाइलिन. इसको क्या कहोगे? बीटा ब्यूटाइलिन. अभी यहां पे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. यहां पे भी कार्बन 4 है, यहां पे भी कार्बन 4 है. यहां पे हाइड्रोजन कितने हो रहे? 3 5 6 7 8, यहां पे भी 8 हो रहे. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देखो, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे है, यहां पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. तो दे आर कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. इसको आप क्या कहोगे? पोजीशन. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ है, तो दैट इज अ चेन आइसोमेरिज्म. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्लियर है? किसी को डाउट है? चलो, अभी उसके बाद है सेकेंड आइसोमेरिज्म, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज अ वेरी important isomerism. Geometrical isomerism is also called as cis-trans isomerism. चलो रब कर दो. ये क्लियर है? किसी को डाउट है? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है, तो आप बोलोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म. अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म.
Geometrical isomerism is also called as cis trans isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं. The isomerism which is due to the difference in spatial arrangement, मतलब 3D arrangement of atom or group of atom, is called as geometrical isomerism. It is due to the restricted rotation about carbon-carbon double bond. तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, पहले इसमें होता है एक सीस आइसोमर होता है. एक क्या होगा? सीस आइसोमर. और सेकेंड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर. एक होगा सीस आइसोमर और दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर. The isomer in which two identical, कितने बेटा? two identical atom or group of atom, two identical atom or group of atom lie on the same side of double bond. Same side of double bond. The isomer in which two identical atom or group of atom lie on the same side of the double bond is called as a cis isomer. इसमें क्या होगा? The isomer in which two identical atom or group of atom lie on the opposite side of the double bond. Opposite side of the double bond. क्या हो रहा है? Lie on the opposite side of the double bond. Example देखते हैं. देखो, C डबल बॉन्ड C एक ले लिया, यहां पे एक CH3 ले लिया मैंने और यहां पे एक CH3. टू आइडेंटिकल एटम है. या तो आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले लिया. दो ये भी आइडेंटिकल एटम है. अभी यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या होगा? एक 1 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और लॉन्गेस्ट चेन कितना हो गया? 4 कार्बन. यहाँ पे क्या होगा? ब्यूट हो गया ये वाला. सेकेंड पे डबल बॉन्ड है 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन. तो ये नाम क्या हो गया? ब्यूट 2 इन हो गया. यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे अपोजिट साइड में एक CH3 ग्रुप है. यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया. ठीक है, इसका भी नाम देखो. लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 और 4. 4 है मतलब ये हो गया ब्यूट. 2 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इन, ब्यूट 2 इन हो गया. लेकिन बात देखो, two identical atom lie on the same side of the double bond. That's why this is called as a cis. इसको क्या कहोगे? cis बोलोगे. cis ब्यूट 2 इन. और यहाँ पे अपोजिट साइड में है तो इसको आप क्या कहोगे? ट्रांस कहोगे. एंड ऐसे कंपाउंड जो cis भी फॉर्म कर रहा है और ट्रांस भी फॉर्म कर रहा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें cis स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है और ट्रांस स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं cis ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर सिर्फ cis फॉर्म कर रहा है तब भी वो ज्योमेट्रिकल नहीं है, अगर वो ट्रांस फॉर्म कर रहा है तब भी वो ज्योमेट्रिकल नहीं है. दोनों फॉर्म करने चाहिए. cis एंड ट्रांस दोनों फॉर्म करेगा तब जाके वो होगा cis ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. चलो नोट करो. ट्रांस आइसोमर हमेशा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू cis आइसोमर. ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू cis आइसोमर, क्योंकि वो अपोजिट साइड है, रिपल्शन कम होता है. cis में एक ही साइड में रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा. किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन दे दो फिर सॉल्व कर लोगे? सही सही आंसर चाहिए मुझे फिर तो.
अगर डाउट है तो पूछ लो अभी भी। सूरज, कोई डाउट है? अभय, संकेत, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है बिल्कुल? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर सही में क्लियर है तो मुझे आंसर चाहिए बस। सीस ट्रांस दोनों शो कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल। चलो लिखो क्वेश्चन। which of the following alkenes exhibit cis trans isomerism? First, CH3, CH2, CH double bond CH2. Second, CH3 by 2 double bond CH3. Third, CH3 CH2 CH double bond CH2 यहाँ पे CH3. Fourth, CH3 CH2 यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3. Fifth is C2H5 यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 C2H5. 6 दिखाई दे रहा है? हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C6H5. क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? Which of the following alkene exhibits cis trans isomerism? चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सिस और ट्रांस दोनों आने चाहिए। और कौन कौन से स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रही है मुझे बताना है। सबने आंसर करना है। धीरे धीरे निकलना शुरू मत करो। आपको 2 घंटे की क्लास रहती है, थोड़ा समझ लो। अभी 4-5 लोग तो ऐसे निकल जाते हो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्रॉपरली और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ मुझे कि सिस और ट्रांस कौन कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं। दोनों चाहिए, सिर्फ एक का नहीं चाहिए मुझे, दोनों सिस एंड ट्रांस। फास्ट, थोड़ा जल्दी। कर लिया है? आंसर डालो। साहिल आंसर डाल। शुभम, जितने भी है नंबर डालो मुझे बस, कि 1 नंबर का दिखा रहा है, 2 नंबर का दिखा रहा है, 3 का दिखा रहा है, जो भी आपको नंबर आ रहे हैं वो डालने हैं। जो शो कर रहा है वो नंबर डालो। सेम साइड पे अगर आ रहा है
सीस, उसी को आप अगर साइड चेंज कर रहे हो तो अपोजिट में आ रहा है तो ट्रांस। साक्षी 3 का दिखा रहा है, बाकी कोई नहीं दिखा रहा है। साक्षी, साक्षी दो आइडेंटिकल आइटम चाहिए, जरूर नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3 C2H5, कोई भी दो आइडेंटिकल आइटम चाहिए। 3rd to 3 सही है, एक तो आपका सही है। साहिल 6 आ रहा है, हाँ सही है साहिल, वो भी सही है। बाकी नहीं आ रहे कोई? बाकी कोई नहीं आ रहा है। सोनाली, कुछ हो रहा है? आदेश, और कुछ है? अच्छा, ब्रेक करना समझ में नहीं आ रहा है, ओके बता। चलो ब्रेक करूं? चलो मैं कर दूं, और किसी को आ रहा है? संकेत आ रहा है कि नहीं? एक भी नहीं आ रहा है। साक्षी 5th भी आ रहा है, हाँ गुड साक्षी, सही है। संजय ने कहा 3 और 2 भी आ रहा है, सही है संकेत, संकेत नहीं संजय, सही है। चलो ब्रेक करते हैं उसको। पहला ध्यान दो, अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहले ये निकालो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकाल लिया, देखो एक मैं बड़ा बता देती हूँ आपको। कार्बन कार्बन को लिख लिया। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, बन गया CH2। इस कार्बन के पास क्या क्या है? हाइड्रोजन है और एक ग्रुप ये है, तो एक हाइड्रोजन ये लगा दो और एक ग्रुप लगा दो ऊपर, CH3 CH2। कितने आइडेंटिकल एटम चाहिए? 2 चाहिए ना। अब भाई कैसे होगा? फर्स्ट कैसे है? 3 आइडेंटिकल एटम है, 3 आइडेंटिकल एटम नहीं दिखाता है, 2 चाहिए ना, तो उसको ट्रांस कैसे बनाएगा? ये सीज तो हो गया, उसको ट्रांस कैसे बनाएगा? ट्रांस बन ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाला तो शो नहीं करेगा। अब भाई फर्स्ट शो नहीं कर रहे, यहाँ पे देख तो सेकंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन और एक कार्बन। अभी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक CH3 ग्रुप, सही है, सही लिखा मैंने। और डबल बॉन्ड ये कार्बन है, उसके पास कितना है? CH3 2/2 है, मतलब एक CH3 ग्रुप यहाँ पे हो गया, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे हो गया, वही तो हो गया ना। देखो 3 आइडेंटिकल एटम है, ये भी शो नहीं करेगा, सेकेंड भी शो नहीं कर रहा है, सही है, सही है। किसी को डाउट है? फर्स्ट एंड सेकेंड शो नहीं कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं, चलो थर्ड तो दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकालो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड निकाला। यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 CH3 ग्रुप है, थर्ड ना। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 CH3 ग्रुप है, सॉरी CH3 CH2 ग्रुप है। देखो अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया, ये अपोजिट साइड में ट्रांस है, उसको ऊपर कर दो सीज बन जाएगा, मतलब ये शो कर रहा है, थर्ड शो कर रहा था, सही है ना। थर्ड तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि थर्ड शो कर रहा है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, सही है। यहाँ पे एक CH3 है और ऊपर क्या है, ऊपर है यहाँ पे CH2 CH3। देखो 2 आइडेंटिकल एटम 6 बना रहा है। अगर मैं CH3 को ऊपर लिख लूं तो ट्रांस भी बना लेगा, तो ये भी शो कर रहा है, थर्ड और फोर्थ शो कर रहा है। किसी ने बोला नहीं था फोर्थ, किसी ने नहीं बोला था क्या? फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ तो दिखाई दे रहा है, फिफ्थ तो शो कर ही रहा है। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिफ्थ तो शो कर रहा है। 6 भी शो कर रहा है। 6 का देखो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा C6H5। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में, नीचे कर दोगे तो ट्रांस हो जाएगा। ये 3 4 5 6। साहिल अभी क्लियर है कैसे किया है ब्रेकिंग, समझ में आया? और किसी को डाउट है इसमें? साक्षी, आकांक्षा, समझ में आया है? जो दोनों दिखाए, सीसो दिखाए, ट्रांस दिखाए, उसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहना चाहिए, उसी को आप कहते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन लो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। क्या प्रिपेयर करना है? अल्कीन्स प्रिपेयर करना है। तो अल्कीन्स आपका प्रिपेयर होगा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन से भी होता है बट पहले एलिमिनेशन रिएक्शन लिख देंगे। जो अल्केन था, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, अल्कीन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसी को बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, इसी को बोलोगे 1-2 एलिमिनेशन, या इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन से या बीटा कार्बन आइटम से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या 1-2 एलिमिनेशन। पहली जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्कोहल से। किससे रिएक्शन करनी है? फ्रॉम अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन आइटम, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एक अल्कोहल लिखा हुआ है, एक है ये OH ग्रुप, यहाँ पे H लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे H रहेगा, बाकी सब जगह पे H लिख दो, ठीक है, नहीं भी लिखा चलेगा। ये कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन ये कौन सा होगा? बीटा कार्बन। तो यहाँ पे OH ग्रुप से अल्फा कार्बन एंड बीटा से हाइड्रोजन, या तो 1 और 2, कौन सी एलिमिनेशन हो रही? 1-2 एलिमिनेशन हो रही। 1 से भी ग्रुप रिड्यूस कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, 2 से भी कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां से H और यहां से OH, H2 को बाहर निकाल देंगे। जैसे H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बनेगा? HCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 प्लस यहाँ पे H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे H2O आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन नॉर्मली नहीं होगा कि मैंने बोल दिया कि रिएक्शन रख दी अपने आप हो जाए, ऐसे नहीं होता। डिहाइड्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किससे हो रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है। किससे हो रहा है डिहाइड्रेशन? बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सेम रिएक्शन में लिख रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ 95% H2SO4, कितना लिया है? 95% H2SO4 और अबाउट 453 केल्विन। ये भी रिएक्शन आपको आगे पढ़नी है,
ये भी रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर में है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल से क्या मिल रहा है? इथाइलिन मिल रहा है। ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, अगर आप सेकेंडरी कैसे लोगे? देखो, CH3 CHOH CH3, ये प्राइमरी कार्बन है। एक कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, प्राइमरी। एक कार्बन दो कार्बन को अटैच है तो सेकेंडरी हो गया ये। अगर सेकेंडरी से यहां पे देखो OH, ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये कौन सा हो गया? अल्फा। ये बीटा कार्बन, यहां पे भी बीटा। बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, अल्फा से OH ग्रुप रिप्लेस कर दो। बट ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पे जो आता है 60% H2SO4। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कितना परसेंट H2SO4 चाहिए? 60%। और टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। टेम्परेचर भी कम हो रहा है। क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2 CH3 OH निकल जाएगा यहां से, एक यहां से हाइड्रोजन CH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? H2O। उसी तरह से आप टर्शरी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। टर्शरी में और भी कम हो जाएगा यहाँ पे। देखो मैं ऊपर लिख रही हूँ, टर्शरी वाला दिखाई देगा ना? ये CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH। ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन को OH ग्रुप अटैच है। अगर रिएक्शन करते हो 20% H2SO4 के साथ, देखो H2SO4 363 केल्विन पे, तो यहां से हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, ये H2 बाहर निकल जाएगा। क्या बचा? CH3 C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H2O, आइसोब्यूटाइलिन। तो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल समझ में आया? प्राइमरी कार्बन एटम को OH ग्रुप अगर अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो 95% H2SO4 लेना है। कि डिहाइड्रेशन किससे होता है? बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो बाय यूजिंग 60% H2SO4 एंड टर्शरी अल्कोहल ले रहे हो तो बाय यूजिंग 20% H2SO4। कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो पहला एलिमिनेशन है बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलो डन। अभी डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। एक अलग मेथड भी है कि डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग, चलो ये पूरा रब कर देती हूँ मैं, अभी थोड़ा ज्यादा किचकिच हो गया। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन बाय एल्यूमिना। सेकेंड, डिहाइड्रेशन बाय एल्यूमिना। किससे कर रहे हो? बाय एल्यूमिना। व्हाट इज बाय एल्यूमिना? Al2O3। किससे? Al2। तो व्हेन अल्कोहल आर पास ओवर हीटेड एल्यूमिना, वही रहेगा अल्कोहल। देखो मैं प्रॉपरली एग्जांपल लूं, CH3 CH2OH। अगर यहाँ पे ये अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल है। अगर मैं इसको एल्यूमिना से पास करूं Al2O3 अराउंड 698 केल्विन पे, ठीक है, हीट कर दूंगी यहाँ पे। वेपर्स ऑफ अल्कोहल आर पास ओवर हीटेड एल्यूमिना अराउंड 623, कुछ बुक में 698 केल्विन है। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लो, प्राइमरी अल्कोहल लो, सेकेंडरी अल्कोहल लो, टर्शरी अल्कोहल लोगे, सेम एल्यूमिना रहेगा, सेम टेम्परेचर होगा। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा,
या उसके परसेंटेज भी चेंज नहीं होंगे। तो आप प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो या टर्शरी ले लो, एल्यूमिना सेम रहेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? एलिमिनेशन में पहली प्रोसेस फ्रॉम अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बाय यूजिंग एल्यूमिना, बाय यूजिंग एल्यूमिना। दोनों की दोनों रिएक्शन आपको 12th स्टैंडर्ड में रिपीट होने वाली है, चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में, सेम चैप्टर। अल्कीन में जितनी भी रिएक्शन है सबकी सब रिएक्शन 12th स्टैंडर्ड में आने वाली है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन करना है फ्रॉम अल्काइल हलाइड से। किससे करना है? फ्रॉम अल्काइल हलाइड से। और प्रोसेस है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रो फ्रॉम अल्काइल हलाइड, डायरेक्टली मैं एग्जांपल ले, यहां पे 2 कार्बन, एक Br ले लिया, यहां पे H, CH3, CH2, Br, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड। क्या कहोगे इसको? इथाइल ब्रोमाइड। अभी इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। देखो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अगर आप एक्वस KOH लेते हो, अगर आप एक्वस KOH लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक्वस में। एक्वस मतलब वाटर में KOH को डिसॉल्व किया। अल्कोहल में KOH को डिसॉल्व करोगे तो अल्कोहलिक KOH होगा। कौन सा KOH होगा? अल्कोहलिक KOH। जब भी अल्कोहलिक KOH आता है एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, हीट करना, यहां से K, यहां से Br, यहां से K और Br, KBr बाहर निकल जाएगा, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, क्या बचा? देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस क्या हो जाएगा? H2R। ये 1 कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। दिस इज कॉल्ड एज अ 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को भी कहोगे 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। अभी डाइहलाइड 2 टाइप्स के हैं, एक होता है जेमिनल डाइहलाइड, दूसरा होता है विसिनल डाइहलाइड। The dihalide in which 2 halogen atom is attached to the adjacent carbon atom. अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन एटम अटैच है तो विसिनल, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम अटैच है दैट इज कॉल्ड एज अ जेमिनल। हमें किसी करनी है? विसिनल से। देखो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इस कार्बन को, दूसरा Br इस कार्बन को। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इसको क्या कहोगे? इथाइलिन डाइब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्ट करना है? जिंक के साथ। हीट कर दोगे तो ZnBr2 को लेके चला जाएगा तो क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मिल जाएगा ZnBr2। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। What is the vicinal dihalide? The dihalide in which 2 halogen atom attached to the adjacent carbon atom. Adjacent, यहाँ पे देखो अलग अलग कार्बन पे, लेकिन एडजेसेंट चाहिए, नहीं तो पहले कार्बन पे लगा रहे हो उसके बाद 4th कार्बन पे लगा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। एडजेसेंट कार्बन एटम। जेमिनल क्या होगा? एक ही कार्बन पे। जेमिनल क्या होता है? अगर एक कार्बन है, ये 2 कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और बाकी हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये जेमिनल का है। एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, डिफरेंट एडजेसेंट पे 2 हैलोजन एटम अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज अ विसिनल। अभी इसी में एक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इसी में रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन।
अभी एडिशन रिएक्शन आपको पता है कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होती है। एक लास्ट रिएक्शन बची हमारे पास, मैम आपका माइक बंद है। यस चलो हो गया अभी, ठीक है। किससे करना है? फ्रॉम अल्काइन से। अभी फ्रॉम अल्काइन से करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। तो आपको देखो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही लिखा था, H2। तो रिएक्शन देखो क्या हो रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट आप जानते हो कि ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है। जब भी हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है और हमें अल्केन मिलता है। बट हमें अल्केन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अल्कीन चाहिए। तो यहां पे एक कैटलिस्ट ऐड किया जाता है एंड दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज लाइंडलर्स कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है? लाइंडलर्स कैटलिस्ट। लाइंडलर्स कैटलिस्ट अगर ऐड करोगे तो रिएक्शन अल्कीन पे ही स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन अल्कीन पे ही स्टॉप हो जाएगी। तो व्हाट इज मीन बाय लाइंडलर्स कैटलिस्ट? लाइंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज फॉर पार्शियल रिडक्शन। किसके लिए यूज होता है ये? पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज होता है। अभी पार्शियल रिडक्शन तो यूनिट होता क्या है? पैलाडियम इन CaCO3 और यहां पे होगा लेड एसिटेट। दिस इज कॉल्ड एज लाइंडलर्स कैटलिस्ट। पैलाडियम इन CaCO3 and lead acetate, this is called as a Laindler's catalyst, and Laindler's catalyst is used for partial reduction. अगर कंप्लीट रिडक्शन होता तो रिएक्शन अल्केन तक जाती, पार्शियल रिडक्शन है तो हमें अल्कीन चाहिए, तो रिएक्शन को अल्कीन में ही स्टॉप करना है। तो दिस इज द ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। कौन कौन सी हमने देखी? एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में फ्रॉम अल्कोहल डिहाइड्रेशन by using concentrated sulfuric acid, by using alumina. Second, from alkyl halide dehydrohalogenation reaction by using alcoholic KOH. Third, from vicinal dihalide. Vicinal dihalide समझ में आ गया। Last, addition reaction by using Laindler's catalyst. अगर आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करोगे तो अल्कीन नहीं मिलेगा, अल्केन मिलेगा। तो लाइंडलर्स कैटलिस्ट नाम याद रखना, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर है? तो उसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कीन की हम कल देखेंगे। ओके, आज प्लीज घर जाके एक बार थोड़ा रिवाइज कर दो अल्केन और अल्कीन का जो हाफ पोर्शन हुआ है हमारा। ओके, तो चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। चलो नितिन बाय।